अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज बनाएंगे एक बड़ा ही अच्छा परफ्यूम बनाम सरकार। परफ्यूम की बात हम छेड़ बैठे हैं, लेकिन परफ्यूम बनता कैसे है, कहाँ से आता है, किस तरह होता है, और पाकिस्तान के अंदर जो लोकली आपको परफ्यूम मिल रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर, वो परफ्यूम किस तरह तैयार होते हैं, क्या एसेंस होती है, कितना खर्चा आता है और कितने में बिकते हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कंज्यूमर राइट से भी बात करेंगे कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना पैसा कमाया जा सकता है। ये पापड़ मंडी है लोहारी गेट की, आए उसके अंदर चलते हैं। अच्छा भाईजान, अगर ये बॉटल्स में मोस्टली शैम्पू ही जाता होगा ना? शैम्पू भी जाता है, लोशन भी जाता है, और भी काफी प्रोडक्ट्स होती भाई हैं। इसमें सबसे अच्छी बोतल कितने की है? सबसे अच्छी बोतल दिखाओ भाई। सबसे अच्छी बोतल दिखाना यार। सुफान भाई बैठे सबसे अच्छी बोतल क्या मंगवाऊं? कुछ नहीं भाई, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं एक परफ्यूम बना रहा हूँ टीवी के ऊपर। अच्छा, परफ्यूम बना रहे हैं। हाँ, मुझे देखना है कि कॉस्मेटिक्स। अच्छा, यहाँ पर हम हर तरह की बॉटलिंग का काम करते हैं। ये मेरे लिए, वाह 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 वाह, भाई ने मुझे गिफ्ट दिया एक परफ्यूम का। या बॉटल बहुत अच्छी है भाईजान, ये प्लीज माइक पकड़िएगा, खुशबू भी चेक करूं। ओ वाह वाह वाह, ये आपका है मैक परफ्यूम? ये आप चेक करें। ओ वाह यार, वाह 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 वाह, लगा के धो के मुझे याद करेंगे। वाह 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 वाह, बड़ी आला परफ्यूम है यार, बहुत आला। और इसकी खुशबू है, ये विक्टोरिया सीक्रेट्स है। अब ये क्या है, ये मुझे आप कल या परसों या नेक्स्ट टाइम बताना यार, कमाल कर गए आप। अच्छा भाईजान, एक बात बताइए, आपने खुद बनाई है? ये बताएं कि इसकी आपकी ये लागत, ये सारी परफ्यूम डाल के कितने की आई है एक बॉटल पे? ये तो ऐसे नहीं है बता सकता यार, क्या हो गया? या वैसे नहीं बता सकते, वैसे नहीं बता सकते आप। लेकिन भाईजान, ये जो बाहर भोला भाई, ये आप हैं भोला भाई? लालदीन भोला भाई। भोला भाई कमाल है आप। लेकिन आपकी परफ्यूम बहुत अच्छी है। अगर आप इसको अच्छे रेट पे बेच रहे हैं इसको? नहीं, ये मैंने अपने लिए ना, दोस्तों के लिए तैयार की थी, तो मैंने कहा यार व्हाट्सएप को दे दे, ये मुझसे ज्यादा घूमते हैं। चले जी, मैं ज्यादा बोल, लेकिन परफ्यूम बहुत अच्छा, और क्या खुशबू है यार, मजा आ गया। आप इसकी उसकी लास्टिंग पे डिपेंड करता है कि कितने की। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप मुझे कल परसों याद करेंगे, जब धोएंगे फिर आएगी, बच्चे भी कहेंगे आओ ना, बार आओ। अच्छा, ये बताएं, मैं टीवी के ऊपर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये एक कितने का पड़ता है ये पीस? ये ना बेसिकल ना व्हाट्सएप लेदा ना डिपेंड करता है बोटल्स के ऊपर। ये 50 ml है, 100 ml है, 150 ml है। मुझे अपनी सबसे अच्छी बोतल दिखाएं। बोला सबसे अच्छी नहीं है मेरे पास अभी। जो सबसे महंगी अभी जो यहाँ पड़ी है, इसमें कौन सी सबसे महंगी है? हमारे पास ये सबसे महंगी चाइना की है। ये चाइना की, ये कितने की पड़ती है? क्लैरिक है, ये क्लैरिक है। ये कितने का पड़ता है? ये कम से कम आपको बोतल पड़ेगी ये 110-15 रुपए की। 110-15 रुपए की बोतल पड़ेगी, और बड़ी अच्छी बोतल है, बहुत अच्छी बोतल, बड़ी अच्छी बोतल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तकरीबन आपको पड़ेगी 300 रुपए, 300 रुपीज। बड़ी अच्छी बोतल, चाइना की है। चाइना की, ये चाइना की है, ये लोकल नहीं है। और इसकी गारंटी है, ये इसकी सारी गारंटी है। चाइना की आंख बंद करके लो, हम उधर से चेक करके लेते हैं। ये चाइना से लाते हैं? चाइना से लाते हैं। और ये बोतल के अंदर, अगर हम ऐसे ही पूछ रहा हूँ आइडिया के लिए, कि इतना ये 100 ml है, कितना ml? ये 50 ml है। 50 ml में हम परफ्यूम भरते हैं, 50 ml का बड़ा ही अच्छा जी, जैसे आपने भरा हुआ, तो कितने खर्चा आ जाएगा मेरा? ये डिपेंड करता है उसमें आप क्या डालना चाह रहे हैं, कैसी डालना चाह रहे हैं, कितनी अच्छी बनाना चाह रहे हैं। अब मैं इसकी आपको नहीं कीमत बता सकता, जब आप बताऊंगा नेक्स्ट वीक में, जब ये आप चेक करके मेरे पास आएंगे, यार खुशबू नहीं जा रही यार, ये खुशबू नहीं जा रही यार, ये बोतल एक और बड़ी हुई है, ये नहीं एक ही है, ये देखें। ओ यार, ओए रखो है मेरी जे टीवी पे मैं बता रहा हूँ, कोई इस्तेमाल ना करे, हाथ काट दिए जाएंगे उसके। अच्छा, ये जो सी है बॉटल 300 की, इसमें हम फॉर एग्जांपल महंगे से महंगा भी 200 का मटेरियल 5 ml 50 ml तकरीबन आपको ना 500-300 का हो जाता है, यानी नॉर्मल जिसकी खूबसूरत में, यानी कि 500 में। अच्छा, ये बोतल में तैयार कर लूंगा 600-700 रुपए में? कर लूंगा। और ये परफ्यूम वो होगा, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो यार ये इसको फिर बात करें। अच्छा, सीक्रेट्स हैं, ये बिजनेस सीक्रेट्स हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता दूंगा बाद में बता देंगे व्हाट्सएप आपको। चलें, ये फिर हम इसके बाद ये जो सा है परफ्यूम, ये हम 600-700 रुपए में तैयार कर लेते हैं। और मेरी हेल्प ले सकते हैं? मैं आपकी हेल्प ले सकता हूँ बोला जी, बल्कि लोग देख रहे हैं वो भी आपकी हेल्प ले लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, तुम ठीक हो? हाँ, ये बताओ भाई कि मैंने अगर परफ्यूम बनाना हो अपने लिए तो मैं कंपोजिशन कैसे बनाऊं? आप कंपोजिशन खुद बना के देते हो? जी, यार वाह,
भाई खुद बनाता है? भाई ने सीखा है कहीं पे ये? हाँ जी, बहुत इधर ही होते हैं, इधर से ही सीखा है सारा। इधर से ही सीखा है? वाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। ये बताएं कि हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने अगर कोई एक चीज वो आपको बनाने की जरूरत है, इधर से हम बैठे हैं, आपको बना के दें। मैं ना बनाऊं? आप ना बनाया, बेचे इधर। ठीक है, मैं बेच देता हूँ। अच्छा, अब एक डब्बी, एक बोतल, जैसे एक अच्छी बोतल 100 ml की जी है अपने पास, जैसे ये दिखाएं पर्पल वाली, ये कितने में तैयार हो जाती है? वो ये 2000 में भी हो जाती है, 1500 में भी हो जाती है, 1000 रुपये में भी हो जाती है। 500 में भी हो जाती है? आप किस तरह की स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। 500 में भी हो जाती है? 500 में भी हो जाती है। 500 वाली कितनी देर रुकती है? वो सिर्फ 4 से 5 घंटे की इसकी लास्टिंग। 4 से 5 घंटे? 4 से 5 घंटे रुकती है? जी। वेरी नाइस। ये बोतल हम अपने हिसाब से जितना मैं गुड़ डालूं मीठा होता जाएगा, मीठा उतना होता जाएगा, और जो कीमत होती है वो इसकी होती है? इसकी होती है। ये जानदार होगा तो परफ्यूम भी जानदार होगा। ये जानदार होना चाहिए। अच्छा, ये मैक्सिमम कितने रुपए में मिल जाता है हमें, अगर हम 25 ज्यादा से ज्यादा 25 ml डाल सकते हैं? 25 ml, 25 ml और 30 ml, जिस तरह 30 की ml आपने स्ट्रॉन्ग बनाना इतना स्ट्रॉन्ग? लेकिन ये यूजुअल जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाते नहीं है। नहीं, उनका भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो मैच्योर करके एक तरीकेकार होता है उनका, तो वो फिर ही लॉन्च करते हैं, इस तरह नहीं करते। वो मैच्योर करके लॉन्च करते हैं? ठीक है, ये मैच्योर कैसे करते हैं? बस वो कंपनी बना के फ्रीजर में, चिलर्स वगैरह में रख के उसको फिर जो है ना वेरी नाइस, फिर मैच्योर होता है। हुन मैं परफ्यूम लेके जाऊंगा तो फ्रिज रख दा? फ्रिज रख दे, फिर तुम मजा देगा। अच्छा, ओके, भाई ने हमें ट्रिक बता दिया कि फ्रिज में रख दें परफ्यूम तो ज्यादा देर तक मजा देगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने रख लिए हैं परफ्यूम, और वो बेचते हैं 3000, 4000, 5000 का, 6000 का। इतना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप बेचते हैं, ये कितने की तैयार होती है? ये डिपेंड करता है इसके अंदर जो ऑयल है ना, वो किस क्वालिटी का है और किस तरह का है, कंपनी भी डिपेंड करती है। ठीक है। अभी जैसे आपके पास पाक हीरो की भी है, यानी कि चाइना की भी है, सब है। और अच्छा। सबके रेट मुख्तलिफ हैं, क्वालिटी में भी फ़र्क है, उसी तरह इनमें भी है। भाई मैं अगर ये एक बोतल 100 ml की बेहतरीन ऑयल, जी, बेहतरीन कंसंट्रेशन के साथ तैयार करूं तो कितने में पड़ती है? देखें यहाँ पे ज़्यादातर चलती हैं पुरानी खुशबुएँ। जो नए जनरेशन के ना, वो अभी ऑनलाइन देख के, जैसे टिकटॉक है, सोशल मीडिया को देख के फॉलो करते हैं, इसका बड़ा नाम है यहाँ पे। ठीक है, वो कितने की तैयार होती है? डिपेंड करता है वो आपने डलवाना कौन सा है। इसमें हमारे पास 2 तरह का है, एक 3000 का तोला आता है, एक 1200 का तोला आता है। ठीक है। दोनों की क्वालिटी में और प्रोजेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। और आप समझ लें कि जो 1200 का तोला है ना, उसमें आपको लास्टिंग नहीं मिलेगी, लास्टिंग नहीं मिलती, उसके डीएनए में लास्टिंग है ही नहीं। ठीक है। यानी कि आप 3000 वाला भी डलवाएंगे ना, तो ये समझ लें कि आपके ऑफिस आवर निकालेगा वो। यानी कि आपकी ये बोतल कम से कम भी आप 2 तोले के साथ आपको 6000 की पड़ती है वो, और फिर भी वो आपके सारा 24 घंटे नहीं रुकेगी। इसी तरह जो पुरानी खुशबू हैं, वो आप 1 तोला भी डाल लेंगे ना, 24 घंटे निकाल जाएगा। 24 घंटे? वो 800 का तोला है, ये 3000 वाला टाइम नहीं निकालेगा। इसमें 1 तोला डलता है? नहीं, इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आपने इतना ही डालना है। तोले में कितना होता है? 12 ml होता है। 12 ग्राम होता होता है। 12 ml डलता है किसी परफ्यूम में। 12 आप जितना मर्जी डाल लें? जितना मर्जी डाल लें। एक अगर खुशबू पकड़ते हैं ना, उसकी आप परसेंटेज रखते हैं 30%, 40%, 50%। जैसे आपने ऑनलाइन देखा होगा, EDD, ADP और परफ्यूम करके 3 तरह के वेरिएंट आते हैं। परफ्यूम में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, फिर EDP है उसमें, उससे कम होती है, फिर EDD उससे भी कम होती है। हाँ। इसमें वही सीन है, और हर खुशबू का अलग अलग होता है। टॉयलेट में वो परसेंटेज जो खुशबू की है वो कम हो जाती है जी, और EDP में और कम हो जाती है। परफ्यूम में EDP में सबसे कम EDD है, फिर EDP है, फिर उससे जो बेस्ट है ना वो परफ्यूम है। परफ्यूम जिसे परफ्यूम लिखा होता है जी, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, और वो 50 ml तक भी हो सकती है। इसमें भी आपको एक बात बताऊं, जैसे इधर आप देख रहे होंगे UAE के भी परफ्यूम पड़े हुए हैं। हाँ। वो समझ लें कि 5 से 7 मैक्सिमम भी लगाएंगे ना, 11% डाला जाता है 100 ml में। 11%? हाँ। अच्छा, 11% में हमें खर्चा कितने का पड़ जाएगा एक परफ्यूम के ऊपर, अगर हम जैसे लोकल कोई ब्रांड की बना लें? यहाँ पे अगर लोकल ब्रांड बनता है ना, तो 100 ml की बोतल आपको 1500-2000 में 1500 में 2000 में तैयार हो जाती है। तैयार हो वो जाएगी। बिकती 4000-5000 रुपए में। देखिए, उन्होंने ऐड चलाने हैं, फिर उनका प्रॉपर कोई उनका होता नहीं है, उनका वही एक पैसा कमाने हैं। हमारी दुकान है ना, हमारा कारोबार है, हमने अभी तक पैकिंग नहीं की हुई ना, उनके पास कोई दुकान है ना कोई सेटअप है। 4, 5, 6 खुशबुएँ पकड़ी हुई हैं उन्होंने, वो चला रहे हैं, बस उसी के ऊपर वो काम। और भाई इससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है? देखिए, जब ऐड भी आप सारा दिन चलाते हैं, फेसबुक की बात करता हूँ। नहीं, वो इतना पैसा तो मतलब एक परफ्यूम के पीछे अगर आप 1500 कॉस्ट कर रही है, आपने इसको 4000 का बेच दिया, तो आप तो 100% से ऊपर चले। देखिए, 1500 मैंने आपको इस तरह की कीमत बताई है। अगर आप इसकी पैकिंग करवाएंगे तो यही है आपका 300-400 बढ़ जाएगा। अच्छी पैकिंग के साथ 2000 कर लें आप। 2000 का भी 4000, 5000, 100% प्रॉफिट। 50% कमाई है ऑनलाइन, 50% कमाई है, इतनी कमाई है ऑनलाइन। ठीक है।
और ये भाई आपको लगता नहीं कि ये फिर जाती है? ये तो नहीं, ज्यादा नहीं है। देखें, वो आपको एक प्राइस टैग दे रहे हैं ना, आपने बाय करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यानी प्रॉफिट बहुत है। एक बोतल है, जैसे एक 1.5 लीटर पानी की बोतल है, वो बाहर से लेंगे ना आप तकरीबन 100 रुपये की मिलेगी, और इससे खाने वाले होटल से लेंगे 150 की मिलेगी, फिर 5 स्टार में जाएंगे वहाँ पे वो 300 की हो बिल्कुल ठीक कह रहे जाएगी। हैं, बोतल वही है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं कि वो क्या सारे शख्सों के पैसे हमसे लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ये परफ्यूम बना रहे हैं, हमें बना के दिखाएंगे कैसे बनती है? ये टॉम फोर्ड का है, टोबैको ऊद, ठीक है। अच्छा, ये उसकी इंस्पिरेशन है, उसकी इंस्पिरेशन है। और इंशाल्लाह इसकी आपको क्वालिटी अब मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, फिर आप बताइएगा कैसा रहा। ये है, ये हमने इसका ऑयल है, बेसिकली इट्स इंपोर्टेड ऑयल फ्रॉम फ्रांस, हम लोग खुद इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये कितने रुपए में मिलता है, कितने रुपए में लीटर आता है एक कैन? इसका आता है तकरीबन 45 to 50,000 पर केजी आता है, पर केजी। अच्छा, और ये कितना डलेगा? इसको हम यूज़ करते हैं तकरीबन 15 to 20 ml पर बॉटल, 15 to 20 ml पर बॉटल यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, ये हमने इसको अंदर ये आ गया है 20 ml, और इसको ग्रामेज में करते हैं तो इट्स 18 ग्राम्स। ठीक है, इसमें फिर हम कुछ इसमें एक औंस में कितने ml होते हैं? एक औंस में 25 ml। जी ठीक है, अब ये हमने क्या किया? ये इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो फिक्सर्स कहलाते हैं, फिक्सर्स ये यूज़ होंगे ताकि इसको एक्सटेंड किया जा सके, इसको एक्सपेंड किया जा सके, एनहांस किया किया ये कितने कितने के होते हैं? ये महंगे होते हैं? हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये थोड़े थोड़े डलते हैं? ये थोड़ा थोड़ा डलता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बेसिस, जो कि हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये क्या बेस है? अल्कोहल बेस? ये नहीं, इसको आप फिक्सर्स होते हैं इसके अंदर, हम इसको ये मिला के हमने इसका कर दिया है 50 ml। ठीक है, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड, ये फिर इसके साथ ब्लेंड हो जाता है। अब हम इसको ये ब्लेंडिंग करने के बाद इसको अब हम बॉटल लेंगे। अब आप बॉटल को सिलेक्ट करें जिनमें से पसंद करते हैं, या दूसरी ले लें? वो व्हाटएवर यू लाइक। ये टॉम फोर्ड की बॉटल, टॉम फोर्ड की हम बोतल। लेते हैं। हाँ जी, इसके अंदर हम इसको पैक करेंगे। डन हो गया भाईजान। भाईजान अब आपने मुझे बताना कि मुझे ये बोतल कितने की पड़ी जो मैंने बेहतरीन बनवाई है? मैं भी आपको बता, आप पहले भी चेक करेंगे, बताएंगे, फिर बताएगा। अभी मैं आपको इसको पूरा रेडी कर दूं। ये वाटर क्या है? ये फिक्सेटिव्स हैं, फिक्सेटिव्स इसके अंदर एथेनॉल करने के अंदर ज़्यादा अच्छा रहता है, फैलता है ये? जी जी, इसे एक्सटेंड करेगा। अच्छा यार भाईजान, आप अपना ब्रांड क्यों नहीं खोल लेते आप अपना? हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बट भाईजान लेकिन वो ब्रांड्स तो बहुत महंगा बेचते हैं आप। हम लोग यहाँ पे खिदमत के लिए बैठे हैं, प्लीज़। बहुत अच्छी खुशबू है। सही है। हाँ, और ये अब हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हमारी इस पे लागत क्या आई, मैंने अगर बनाना? अच्छा, अगर इसकी लागत जो है ये 1500 का ऑयल आ गया, और बॉटल हमारी 300 की बॉटल है, और इसके अंदर जो तकरीबन लिक्विड जो डाला है, फिक्सेटिव जो आया, वो तकरीबन 50 to 20 रुपीज़। तो ये हमारा तकरीबन राउंड अबाउट 1800 कॉस्ट कर रही है, और जो इसकी ओरिजिनल प्राइस इन मार्केट है वो तकरीबन 1,40,000 के करीब है। और इसकी जो कॉपियां बाहर ब्रांड्स बेचते हैं वो भी 3 से 4,000 से प्लस बहुत ज्यादा मार्जिन है ये तो प्रॉफिट का। आप क्यों नहीं कमाते? मार्केट है, होलसेल मार्केट है। हमने यहाँ पे लोगों को, हम भी कमा रहे हैं, कुछ लोग कमाएंगे। अगर हम सारा हम खा जाएंगे तो फिर लोगों के लिए कुछ नहीं। लेकिन वो ज्यादा नहीं कमा रहे आपसे? बिल्कुल एग्जैक्टली होता है, लेकिन बस मार्जिन है, उन्होंने एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ पब्लिसिटी है, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर एक्सपेंसेस हैं, फिर उनके अपने मॉडल्स वगैरह हायर करते हैं। लेकिन अगर ये 1500-1800 में अगर ये मैंने जो बेहतरीन तैयार किया है, इसके अंदर 25 to 3000 मार्केट में आराम से सेल होता है। 20,000 2500 to 3000 इजीली सेल होता है। ये ज्यादा महंगा, ये महंगा होगा एज एन इम्प्रेशन, क्योंकि इसके अंदर ये वो ज्यादा है, ये ऑयल भी ज्यादा था और खुशबू भी जरा ज्यादा है इसमें और भी बहुत सारी खुशबूएं आती हैं, कुछ लाइट, लेकिन ये ज्यादा है जी। अब आपने बताना है इसकी लास्टिंग कैसी थी और लास्टिंग तो होगी, इतना ज्यादा मटेरियल डाला। यूजुअली इतना मटेरियल डालते नहीं है।
नहीं डालते हैं, जो कुछ कस्टमर्स आते हैं जो कि जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो फिर अपना एक्सपेंस करते हैं, वो फिर आगे कीमत उसके हिसाब से रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बेचने वाले आते हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खुद बड़े बड़े स्टार्स भी आते हैं जो कि बनवाना चाहते हैं, लेके जाते हैं हमसे इंप्रेशंस। बिल्कुल ठीक है। बड़े बड़े इसमें कुछ दोस्त हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ऑफिस में जाती है हमारी खुशबू। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं असल में ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हमें आजकल लोग ब्रांड्स जो हैं वो परफ्यूम, हर बंदे ने परफ्यूम रखा हुआ है 3000, 4000, 5000, क्या उसकी लागत 3 से 4000 रुपया होती है बोतल की? नहीं, उसमें डायरेक्ट सवाल अगर उसमें नहीं, आप 2000 तक कर सकते हैं मैक्सिमम। बहुत ज्यादा भी बहुत परफेक्ट अच्छी खुशबू जो है वो 2000 रुपए तक कॉस्ट करती है। वो फिर उसमें प्रॉफिट अपने वही मैंने बताया कि एक्सपेंसेस हैं, बॉक्सेस का खर्चा है, कुछ बॉटल्स हैं। अब ये बॉटल के ऊपर नई ड्यूटी आयद हो गई है, तो अब ये क्योंकि लग्जरी आइटम है तो इसमें फिर हमें आगे टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं, उसकी वजह से हमें। लेकिन आपके पास से ये 1500 2000 में तैयार हो जाती है और वो भी बेहतरीन की बात, बेस्ट हो रही है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं 500 रुपए में कहता रहा था, लेकिन वो 500 रुपए वाली नहीं होती है, वो 500 में भी है। उसमें कुछ ब्रांड्स हल्के आ जाते हैं, कुछ खुशबुएं हल्की आ जाती हैं, वो फिर उस हिसाब से जिस हिसाब से डालना चाहे वो भी अपना वो डालना नहीं। इस्तात में ब्रांड्स की बात कर रहा था, वो तो बड़ी इस्तात रखते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से चलते हैं। Exactly, इसकी लास्टिंग पे डिपेंड करता है। जी, जिसकी लास्टिंग पे मैटर करता है, ऑयल पे मैटर करता है कि आपने किस कंपनी का ऑयल हमने इंपोर्ट किया। ये हमारी फ्रेंच कंपनी, हम लोग इसका ऑयल मंगवाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, दुबई के थ्रू आया आता है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। आप बना रहे हैं, आप मंगवा रहे हैं, आप बना के दे रहे हैं, लेकिन जो आगे आपको ब्रांड रख के आपसे बनवा के बेच रहा है वो 5,000 4,000 रुपए का बेचते, वो बहुत पैसे कमाते हैं। बस इतने नहीं है, 4-5 हज़ार कुछ नहीं है यार। जो ब्रांड बना रहे हैं बेसिकली 3,000 की चीज़ 36,000 की बेच रहे हैं, दैट वो गलत है। जैसे कि कुछ ब्रांड्स हैं इम्पोर्टेड, हम फ्रेंच कंपनीज जितनी भी लेते हैं उनकी भी कॉस्टेज इतनी आती हैं, लेकिन वो चूँकि एक ब्रांड्स होते हैं उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ होता है, तो वो हमारे लिए उसमें हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बाहर जाता है। बिल्कुल ठीक है। निस्बतन इन चीज़ों के हमें इनमें ओबलाइज करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों को प्रमोट करें ताकि हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इस चीज़ पे अवेयर कर सकें कि आप खुद इसमें आप देखें एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, लोग नए टैलेंट आ रहे हैं, बच्चियाँ कर रही हैं आजकल, बच्चे काम कर रहे हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके हमसे जितनी कोशिश हो सकती है हम करते हैं। चलें, ये तो करना भी चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाने चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये कोई अच्छा परफ्यूम, ये जो है कूल वाटर ब्लू, ये सुंगाई जरा, सफारी सुंगा दे, वो सारे सुंगाई। ये हमें कितने का लीटर मिलेगा? लीटर ये आपको मिलेगा 40,000 का। 40,000 रुपए लीटर? हाँ जी, अच्छे वाला परफ्यूम रखा है हमने, कोई लोकल नहीं है, हमारे सारे इंपोर्टेड हैं। हाँ जी, 40,000 घंटे इसकी लास्टिंग है माशाल्लाह। अच्छा, एक कंपोजिशन में 100 ml में कितना पड़ता है भाईजान? 25 ml। ये सेट फॉर्म है नंबर या ये कम ज्यादा हो जाता है? कम ज्यादा हो जाता है, 35 ml में डल जाता है। 35 भी डल जाता है। 25 से कम डलेगा तो लास्टिंग क्या होगी? तकरीबन 3 से 4 घंटे। ये लास्टिंग पे फर्क डालता है फिर। हाँ। कि अगर लास्टिंग नहीं ज्यादा तो ये कम डला हुआ। हाँ, और आप ये जितना मर्जी महंगा खरीदते जाएं, मर्जी महंगा खरीदते हैं। ये परफ्यूम जो है ये इम्पोर्टेड होते हैं, ये जार्स जो से आते हैं? टोटली इम्पोर्टेड, फ्रांस के। हाँ। वाह वाह, आपको ये पूरी मार्केट है, यहाँ पर बॉटल भी मिल जाएगी आपको, यहाँ पर आपको परफ्यूम भी मिल जाएगा हर किस्म का, और फिर जितना गुड़ डालते जाएं उतना मीठा होता भी जाएगा, आप उस हिसाब से उसकी कीमत भी रखते जाएंगे। अब आपने ये हिसाब लगाना है बाहर जाके कि आपने एक बॉटल खरीदी है किसी परफ्यूम शॉप से या किसी ब्रांड से, या जिन्होंने परफ्यूम रेंज लॉन्च की है, उसकी जो कीमत उन्होंने रखी हुई है वो किस तरह रखी हुई है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना प्रॉफिट आपको इसके अंदर बच सकता है एक बॉटल के अंदर। अगर एक बॉटल आपकी 300 रुपये की बॉटल है, उसमें आपने जो मटेरियल डाल दिया है वो आपने डाल दिया है 10 ml के साथ, परफ्यूम के साथ, और एक 10 ml 1 लीटर के अंदर से कितने परफ्यूम निकाल सकते हैं आप, उसे कितना डाइल्यूट कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं, ये फिर आपकी दौड़ के ऊपर है कि आप क्या करते हैं। वैसे तो यहाँ हमें रेट सही बताएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा होता है ना कि टीवी पे मत बता दें आप, ये बिजनेस सीक्रेट है एक, तो बिजनेस सीक्रेट के को क्या कहते हैं, हम आपको बताने के लिए निकले हैं, रिवील करने के लिए कि यहाँ काम कैसे चलता है। एक वकील साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या इस तरह करना ठीक है, कि इतना ज़्यादा मार्जिन रख के किसी चीज़ को बेचना, क्या ये लीगली राइट भी है कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हारिस भट्टी, जो हमें बताएंगे कि ये कंज्यूमर राइट्स होते क्या हैं, ये कंज्यूमर्स के राइट्स हैं क्या, और जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं जहाँ पर हमारे साथ
एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जाता है, हमें चीज़ें ऐसी बेची जाती हैं और ज़बरदस्ती भी कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, आपको वही ख़रीदनी पड़ती है। तो उसमें कानून क्या कहता है, पाकिस्तान के कानून में हमारे राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया? अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। आप इस तरह के स्पेशली जो इशू होते हैं ना, बारीक इशू होते हैं, उस पर हमारी रहनुमाई करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वेरी काइंड ऑफ यू भाई टू टेक मी ऑन बोर्ड, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर, आपको हमेशा असिस्ट करना। सवाल छोटा सा है, मैं एक प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ, मैं उसके लिए 100 रुपया देता हूँ, क्या ये मेरा राइट नहीं है कि मुझे कम अज़ कम 90 रुपये की मेरी वैल्यू तो मिले ना उस प्रोडक्ट की? वैल्यू ऑफ मनी डेफिनेटली राइट है कंज्यूमर का, और वैल्यू ऑफ मनी तो मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है, डेफिनेटली आपको मिलनी चाहिए। अब उसको जो क्वांटम एनालिसिस है उसका, वो एज सच करना थोड़ा मुश्किल है कि अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं तो कितने की 90 रुपीज़ की आपको प्रोडक्ट मिले, कितने की मिले, बट येट अगेन देयर ऑट टू बी सम वैल्यू टू द मनी, और वो बिल्कुल डेफिनेटली आपको मिलनी चाहिए, आपका राइट है। और अगर इसमें आपके साथ कोई डिसेप्शन करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल फोरम्स हैं जहाँ पर जाके जो है इसकी दादरसी कराई जा सकती है, इन कंसर्न्स को, इन ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया जा सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ है, जैसे हमारे मुल्क में प्रॉफिट कमाने का एक बहुत रुझान है, हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा ये पता नहीं किस तरह का बिज़नेस करते हैं। मैंने थोड़ा सा कोशिश की है बिज़नेस में आने की। लोग ये कोशिश करते हैं जिस बिज़नेस में 200-300% प्रॉफिट आ रहा है वो बिज़नेस किया जाए, और वो हर कोई वो बिज़नेस करना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं एक मार्केट में गया पापड़ मंडी में, मैंने वहाँ पर एक परफ्यूम, मेरे दोस्त ने कहा यार सारे लोग परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं, तू भी अपने नाम से परफ्यूम लॉन्च कर दे। मैं कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, कर देना चाहिए, लेट्स डू इट। मैं प्रोडक्ट ख़रीदने गया तो मुझे पता चला कि एक परफ्यूम की बोतल, अच्छी बोतल, यानी कि मैं बहुत भी महंगी क्लासिक शेप में चला जाऊँ, क्लासिक पैकिंग में, उसके डब्बे की प्रिंटिंग में क्लासिक में चला जाऊँ तो 500 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाता मैं मिनिमम। तो मैं जब वो ख़रीद के लाता हूँ और जब मैं उस बोतल उसी तरह की, बल्कि उससे कम क्वालिटी की 5000 की ख़रीद रहा हूँ किसी बड़े ब्रांड से, 6000 की ख़रीद रहा हूँ और उसी तरह की क्वालिटी की परफ्यूम ख़रीद रहा हूँ, तो ये तो मुझे दुख हुआ कि इतना बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं हम, इतना फ़ायदेमंद कारोबार करते हैं पाकिस्तान में। सो टू बिगिन विद, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग बात है कि मतलब जो 10-12 हज़ार रुपये का परफ्यूम है वो 500-600 रुपये में बन रहा है। टू मी इट कम्स मोर ऑफ अ सरप्राइज, बिकॉज जो ऑर्डिनरी लाइफ में हम थोड़े बहुत परफ्यूम यूज़ करते हैं वो तो और भी ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब ब्रांडेड परफ्यूम कम्स ऑफ लाइक 40-50 हज़ार रुपये का परफ्यूम होता है। बट जो आप बात कर रहे हैं उसकी जो लीगल पर्सपेक्टिव है उसमें, सिंस यू हैव इन्वाइटेड मी फॉर द लीगल पर्सपेक्टिव टू दिस, इसमें टू बिगिन विद भाई नंबर 1 ये है कि 2 लॉज हैं जो एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे। 1 इज़ कॉम्पिटिशन लॉ, सेकेंड इज़ आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, अगर आपको किसी ने किसी किस्म का फ्रॉड किया है या आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की जो उन्होंने प्रॉमिस की थी आपसे, यू कैन ऑलवेज गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कंज्यूमर कोर्ट इज़ कि कंज्यूमर कोर्ट में आपको किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है, आप कंज्यूमर कोर्ट में खुद जाके अपना क्लेम लॉन्च कर सकते हैं। अब चूँकि आपके ऑडियंस है उनकी आसानी के लिए ये भी बताता जाऊँ कि वहाँ पे टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको पता चला है कि आपके साथ आपको जो सर्विस प्रोवाइड की गई है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड की गई है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो गलत है या वो अप टू मार्क नहीं है, तो आपने विद इन 15 डेज़ आपने एक लीगल नोटिस आपने उस रिक्विजिट कंपनी को, उस वेंडर को, उस दुकानदार को भेज देना। अगर तो वो उसका रिप्लाई करके आपको उसके पैसे दे दें या आपकी जिस भी तरह तसल्ली करवाना चाहे वो करवा दे तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ आपने कंज्यूमर कोर्ट में जाके एक दरख्वास्त लॉन्च कर देनी है, एक केस लॉन्च कर देना है। जैसे ही आप वो केस लॉन्च करेंगे कंज्यूमर कोर्ट उस पर जो है केस चलाना शुरू कर देगा। इन द फर्स्ट प्लेस कंज्यूमर कोर्ट अनलाइक सिविल कोर्ट आपको और वेंडर को एक मौका देता है कि भाई इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो, इसको सेटल करके जो उसकी ग्रीवियंस है कंज्यूमर की उसको एड्रेस करो और वो मामला ख़त्म कर दो। अगर नहीं करते तो कंज्यूमर कोर्ट्स आर ऑलवेज हेयर टू एड्रेस आर ग्रीवियंसेस। ऑफ कोर्स इट टेक्स सम टाइम बट इवेंचुअली आपका कंसर्न वो एड्रेस कर देते हैं। बट आप जो बात कर रहे हैं इसमें भाई एज सच कोई रेगुलेशन परफ्यूम ओरिएंटेड तो नहीं है, बट इवन अदरवाइज प्रोडक्ट वाइज आप हर चीज़ को रेगुलेट कर नहीं सकते। स्टेट कैन नॉट रेगुलेट एवरीथिंग। यहाँ पर आती है मार्केट रेगुलेशन विच इज़ द कॉम्पिटिशन लॉ, जो पाकिस्तान में अब थोड़ा सा एक्टिव हो गया है डिसेप्टिव मार्केटिंग को लेके, स्पेशली कि यार डिसेप्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं, यू मेक पीपल फॉल फॉर योर प्रोडक्ट एंड सब्सिक्वेंटली यू आर नॉट डिलीवरिंग दैट प्रोडक्ट। तो डिसेप्टिव मार्केटिंग को लेके यू कैन गो टू कॉम्पिटिशन कमीशन। आप वहाँ जाके येट अगेन कोई वकील की ज़रूरत नहीं, एक दरख्वास्त दे दें कि यार ये गलत जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, एंड दे वुड टेक एक्शन ऑन इट। कॉम्पिटिशन कमीशन ने अभी बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल्स को, इवन पाकिस्तानी कंपनीज़ को भी जुर्माने किए हैं। अब इसमें जो आप एलिमेंट कह रहे हैं, सिंस आई ऑल्सो टीच कॉम्पिटिशन लॉ,
कंपटीशन लॉ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो है ना कॉन्सेप्ट है। अब आपने खुद बताया कि मल्टीपल लोगों ने, मल्टीपल एंटिटीज़ ने मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च कर दिए और आवाम को वो बेच रहे हैं। अब इस पे ये है कि भाई जब मल्टीपल मार्केट में प्लेयर्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका भी एक इंटर जो प्लेयर कंपटीशन है वो शुरू हो जाएगा, इंटर एंटिटी कंपटीशन एक शुरू हो जाएगा। जब कंपटीशन होगा ना, ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है और कंपटीशन लॉ होना बड़ा ज़रूरी है। अब जब कंपटीशन होगा ना, इसकी 4 से 5 फ़ायदे होने लग जाते हैं। टू बिगिन विद सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। अगर ज़ुहैब सलीम भट्ट जो कि एक स्टार भी हैं अपार्ट फ्रॉम ए होस्ट, वो एक परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं और वो 5,000 रुपये का बेच रहे हैं, ऑन अनदर हैंड और कोई और भी जो सोशल मीडिया स्टार है या सोशल मीडिया होस्ट है, उसने भी कोई परफ्यूम लॉन्च कर दिया 5,000 रुपये का। नाउ पीपल हैव अ चॉइस, सो नाउ देयर वुड बी अ कंपटीशन फॉर द प्राइस। वो 5,000 का बेच रहा है, वो अपना ज़्यादा तो बेचना चाहेगा, जाहिर सी बात है, और ऊपर से जैसे आपने बताया कि इतना मार्जिन है, वो 4,000 रुपये का बेचेगा, फिर उसको भी 4,000 रुपये आना पड़ेगा। अभी 2 बड़ी मशहूर गाड़ी की कंपनियों में ये मामला हुआ, एकदम एक गाड़ी की प्राइस जो है वो 20 लाख रुपये गिराएगी, क्योंकि मार्केट में जो दूसरा प्लेयर था विच वॉज ऑफरिंग समथिंग वेरी सिमिलर, वो उससे बहुत कम प्राइस पे बेच रहा था, तो आपकी प्राइस कंपटीशन आना शुरू हो जाएगा। ये मार्केट रेगुलेट खुद ही होती जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आएगी? प्राइस के साथ आपके पास ऑप्शन आ जाएगी चॉइस की। अब खाली एक नहीं है, मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, आपके पास चॉइसेस आ गई। तीसरा, इसमें जो डेवलपमेंट आएगी वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाएगी। अब आपको अगर सारे ही एक चीज़ बेच रहे हैं तो आपको कुछ तो आउट ऑफ द वे करना पड़ेगा, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ मामला चला जाएगा। और इसमें लास्टली हमारी परफ्यूम इंडस्ट्री भी शायद डेवलप हो जाए, बिकॉज टेक्निकली पाकिस्तान इज़ नॉट नोन कि यार हम कोई परफ्यूम बेचते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रेंच परफ्यूम्स जो हैं दे आर नोन, इटालियन परफ्यूम्स आर नोन, जब अतर वगैरह की बात आती है तो साउदीज़ आर नोन फॉर दैट। तो अगर इसमें मार्केट डेवलप होती है तो ये तो एक अच्छी बात है। और मार्केट खुद ही रेगुलेट बेच रहे हैं, हम इंस्पिरेशन बेच रहे हैं, उनकी कॉपी बना के बेच रहे हैं, हम कॉपी में ज़्यादा मास्टर होते हैं। अपनी ओरिजिनल चीज़ बनाना बड़ी दूर की बात है हमारे लिए अभी फिलहाल, हालांकि है सारा कुछ हमारे पास, लेकिन दिमाग हमें कॉपी पे ज़्यादा लगाते हैं ना कि असली चीज़ बनाने में, नई चीज़ बनाने में लगाएं, ऐसा कुछ नहीं करते। I would take it as a compliment for my country कि यार we are very good at making the things as a copy, but yet again ये this goes for the innovation. Eventually मुनाफाखोरी के बारे में मुझे बताएं, क्योंकि ये तो मुनाफाखोरी है ना, यानी कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट पे लागत आ रही है, इसे कोई रेगुलेट नहीं करता। मेरी लागत आ रही है 100 रुपया, मैंने उसको रख दिया 500 रुपये पे, और मैं मार्केट के अपने जितने मेरे सारे हैं उनके साथ मैं एक अपना वो कर लूँ, नेक्सस बना लूँ कि भाई मैं 500, हम ये तुम 500 की बेच रहे, मैं 500 की बेच रहा हूँ, तो चलो अब सिर्फ 500 का ही रखते हैं। तो हम असल में कंज्यूमर के साथ तो ज्यादती कर रहे हैं। अब नाउ दिस इज़ अ फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। फॉर्चुनेट वाई? बिकॉज मैं जब बिजनेसेस को एडवाइस करता हूँ, रेगुलेटर जितने ज़्यादा होते हैं ना, बिज़नेस करना उतना मुश्किल होता है और बिजनेसमैन उतना ही इस मुल्क से भाग जाते हैं। बहुत रेगुलेटर्स हैं आपके पास पहले ही, आपको और रेगुलेटर्स की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेट ये है कि इस बात का कुछ बिजनेसेस नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ना कमिंग फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली, मैं आपको बता रहा हूँ सुहेब भाई, जब भी कोई बिज़नेस आपको क्वालिटी और वैल्यू डिलीवर नहीं करता तो वो बिज़नेस बंद हो जाता है। बिज़नेस शुरू करना कोई काम नहीं होता, बिज़नेस चलाना काम होता है। मैंने अपने दादा से सीखा कि शुरू तो आप कर लोगे, इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी, चलाना उसे काम होता है, सस्टेन करना उसे काम होता है। गाड़ी लेना एक काम होता है, गाड़ी को मेंटेन करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सो जो भी बिज़नेसेस इस तरह कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब आवाम को, फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया कि आप मॉल में जाते हैं, आपको एक परफ्यूम बेच देते हैं, वो 5,000 रुपये के, बट इवेंचुअली ज़ुहैब सलीम बट गॉट टू नो सम डे कि यार ये तो मुझे 500 रुपये की चीज़ बेच रहा है। डिसेप्शन है ये, दिस इज़ समहाउ आपके साथ ज्यादती कर रहा है वो, और ये डिसेप्शन है कि यार लोगों को बताना ज़रूरी है, ये एब्सोल्युटली ज़रूरी है। तो अब क्या होगा, अब सिंस यू गॉट टू नो द नॉलेज अबाउट इट, यार ये जो प्रोडक्ट मुझे 5,000 रुपये की मिल रही है, इसकी कॉस्ट 500 रुपये, क्या आप दोबारा खरीदेंगे 5,000 का परफ्यूम? सो एक बार तो उसने बेच लिया, अब वो दोबारा क्या करेगा? ऑटोमेटिकली वो बिजनेस बंद। अदरवाइज आप कोई एसेट को मेलिफाइड एक्सरसाइज नहीं कर रहे किसी के अगेंस्ट, आप जनरल पब्लिक को उनके हकूक़ बता रहे हैं, अब जनरल पब्लिक को, अवामुन्नास को इल्म दे रहे हैं कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट आपको 6,000 रुपये की मिल रही है, वो 500 रुपये की रिक्विजिट मार्केट से जाके ले लो। सही है। सो ये तो हम हर चीज़ में देखते हैं कि लाहौर में फॉर एग्जांपल शालमी मार्केट है, जिसकी क्वांटम का, बिजनेस क्वांटम का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जी ऐसे ही है। वो एक छोटे से वो डब्बे में, ढाबे में बैठा होगा और वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा होगा, और वो चीज़ जब निकल के डिफेंस में आती है। बट येट अगेन मैं इसको थोड़ा सा ब्रांड्स की साइड से भी डिफेंड करूँगा। देखिए, जब आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया,
आप वो ब्रांड का खाली ये नहीं होता कि वो 50 रुपये की प्रोडक्ट उठा के 5000 रुपये की बेचना शुरू कर देते हैं, उसमें और कॉस्ट आती हैं, उसमें लॉजिस्टिकल कॉस्ट हैं, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग कॉस्ट है। आप जिस जगह पे बैठे हुए, फॉर एग्जांपल आप डिफेंस में बैठे हुए, जिस प्लाजे में बैठे हैं, उसका 5 लाख रुपये कराया अभी, आपने वहाँ पे मुलाजमीन भी रखे हैं, उनका भी ये कराया, आपने 5-6 रेगुलेटर्स को, EOBI वगैरह को, लेबर डिपार्टमेंट को भी जवाब दे रहे हैं, उसका भी एक कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट है उसकी, तो वो कॉस्ट एड अप होती हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि आप जितने बड़े स्टोर में जाएंगे, उस स्टोर का शशका, उस स्टोर की कीमत आपको भी पे करनी पड़ेगी जब आप चीज़ खरीदेंगे, ऑब्वियसली। बट इसमें देयर इज ऑलवेज अनदर साइड टू द स्टोरी। जितने बड़े स्टोर में आप जा रहे हैं, उतने बड़े क्वांटम पे वो काम कर रहे हैं, तो उस क्वांटम की वजह से उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन छोटा भी रख के वो ऑपरेट कर सकता है। अगर एक बंदे ने एक प्रोडक्ट बेचनी है 100 रुपये की और उसको प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपये उसमें से निकालना है, तो वो जो एक बड़ा ब्रांड है या एक बड़ा स्टोर है, उसने अगर ऑपरेट करना है तो अपना प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपये पे भी कर रहा है, बिकॉज अब वो खेल रहा है नॉट ऑन द प्रॉफिट्स, अब वो खेल रहा है क्वांटम के ऊपर कि कितने मैस स्केल के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज़ कर लेते हैं। जो आपने बात की है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यार व्हाट इफ़ पाकिस्तान में हर एक इंडस्ट्री एक माफिया है, वी हैव टू एक्नॉलेज, मतलब समहाउ हम भी एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। बट जो इस पर्टिकुलर पैराए में हम जब बात कर रहे हैं कि यार मतलब हर तरह का माफिया है, जिस मर्जी इंडस्ट्री का आप जिक्र कर लें, चाय में डलने वाली पत्ती भी और शुगर भी जो है एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले तो ये कि जब वो किसी लीगल एडवाइज़र के पास जाएंगे वो उनको बताएगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, बट इवन अदरवाइज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन लॉ के पर्सपेक्टिव से, येट अगेन कॉम्पिटिशन लॉ आपको इस तरह की हेजमनी क्रिएट करने की इजाज़त ही नहीं देता। कंपटीशन लॉ के अंदर जब आप एक तरह से प्राइस फिक्सिंग कर देते हैं कि यार ठीक है, अब क्या अच्छा तरीका है, ज़ुहैब भाई भी बेच रहे हैं, एक और एंटिटी भी बेच रहे हैं, वो कहते हैं यार देखो प्राइस कम करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं, ऐसे करते हैं प्राइस फिक्स करते हैं आवाम का नुकसान है। प्राइस फिक्सिंग इज़ नॉट अलाउड अंडर द कंपटीशन लॉ, आप प्राइस फिक्स कर ही नहीं सकते सबसे। हाँ, आप इसको एक ये हेजमनी क्रिएट हो जाती है ना, यू आर नॉट अलाउड कि आप एक हेजमनी क्रिएट करके प्राइस फिक्सिंग कर दें, बिकॉज कॉम्पिटिशन लॉ है ही इसीलिए कि प्राइसेस रिड्यूस हों, मार्केट में कॉम्पिटिशन हो, चॉइसेस हों, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो। आप इस तरह नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऑपरेट ऑन इन सच अ वे कि आप एक माफिया कंस्ट्रू हों, आप इसको एक हेजमनी क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह ये तो बहुत दूर की बात है प्राइस फिक्सिंग, अगर आप इस तरह की भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एंटिटी जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रही है उसने 10 रुपये प्राइस के बढ़ाए और आपने महीने बाद देखा कि यार दूसरी एंटिटी ने भी 10 रुपये बढ़ा दिए, तो आप इस तरह भी सिमिलर बिहेवियर अडॉप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप सिमिलर बिहेवियर भी कंपटीशन लॉ में प्रोटेक्ट करता है। यस, अगर आप सिमिलर बिहेवियर भी अडॉप्ट कर रहे हैं तो एक तरह से आप कंपटीशन को जो है वो नल एंड वॉइड कर देंगे ना। मतलब अब आपको पता चल गया प्राइस फिक्सिंग नहीं कर सकते, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट वे? आपने कहा कि यार साथ ना करो, मैं महीने बाद बता लाऊंगा, आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अडॉप्ट सिमिलर बिहेवियर्स। आप अगर मार्केट में कंपैटिटर हैं, आपने अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है मार्केट के अंदर, आप हेजमनी नहीं क्रिएट कर सकते। इस तरह के मामलात के अंदर कोई अगर इस तरह एज ए माफिया ऑपरेट करेगा कि जहाँ पर वो एक हेजमनी ऑपरेट करेगा, तो वो भी कंपटीशन लॉ आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप इस तरह ऑपरेट करें। लॉ प्रोटेक्ट करता है इसका मतलब। डेफिनेटली। और लोगों को अवेयर करना, कंज्यूमर को ये बताना कि तुम्हारा राइट ये है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। बोतल 2000 रुपये में भी तैयार हो जाती है, बोतल डाल के, बोतल 1500 में तैयार, बोतल 100 रुपये में भी तैयार हो जाती है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो हमें इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये इस पर प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है। ये प्रॉफिट जो इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट का मार्जिन जो उनसे है, ये अगर इस्लामी नज़र से भी देखें तो एक सेट पैटर्न है कि इतना प्रॉफिट कमा लो, लेकिन इतना बेशुमार प्रॉफिट कमाना वो कुछ समझ में नहीं आता। उसी में आपको बताने के लिए निकला था कि ये चीज़ कितने की तैयार होती है, आपको आप तक कितने में पहुंचती है। अगर आप खुद परफ्यूम तैयार करवाएं ना, एक बॉटल 100 ml की बहुत अच्छी, यानी कि आप कहें बेस्ट ऑयल आपने लिया, फ्रेंच ऑयल ले लिया आपने, बेस्ट स्टेबलाइजर्स ले लिए, बेस्ट फिक्सर्स ले लिए, सारे के सारे डालने के बाद आप 1500 से 2000 रुपये के अंदर तैयार करवाते हैं। यानी कि मैं ये वो बात कर रहा हूँ जो शायद अपने लिए आप तैयार करवाएं, लेकिन जब आप उसे कमर्शियल ग्रेड में लेके जाते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस तरह कम होगी मिकदार, कितनी कॉस्ट उसकी कम होगी, वो सारा कुछ कम होगा। हार्डली 2000, 1500, 2000, 1500 के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसको 4000, 5000 पे में सेल करना, 6000 में सेल करना, वो डबल से भी ऊपर जाना, ये बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। इसके लिए वकील साहब से भी हमने बात की कि इस पर कैसे देखा जाना चाहिए, इसको कैसे सोचना चाहिए इसके बारे में, और आपको मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। मेरे ख्याल से हमें एक चीज़ पता है कि मुनाफाखोरी हराम है, मुनाफाखोरी से बचना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।